औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्सत्तार और आज मैं आपको मज़ीद शादी की लाइन्स के बारे में ही बताऊँगा। लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा कि हम एक एक पॉइंट को, एक एक शादी से रिलेटेड बात को मैं बड़ी डिटेल के साथ आपको बताऊँ, ताकि हम एक एक बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकें। जब आप एक बात को अच्छी तरह समझ सकेंगे और उसमें आपको पामिस्ट्री की जो बेसिक्स बातें होती हैं उनका भी आपको पता चलेगा कि हम किसी बंदे का हाथ अगर रीड करेंगे तो वो किस तरीके से रीड करेंगे। ज़ाहिर है, अगर आपके पास एक अच्छा नॉलेज होगा, आपकी बेस बड़ी अच्छी होगी, तो फिर आप एक अच्छे पामिस्ट भी बन सकेंगे और फिर आप किसी का हाथ भी बड़े अच्छे तरीके से रीड कर पाएंगे। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हमने सिर्फ ये डिस्कस करना है कि हमने शादी की उम्र कैसे निकालनी है और हाथ में हम जो लाइंस की एज है कि लाइंस कहाँ से शुरू होती हैं, किस जगह पे ख़त्म होती हैं। अगर हमने ज़िंदगी की लाइन को रीड करना है तो वो कहाँ से रीड करना है, लक लाइन को रीड करना है तो वो कहाँ से रीड करना है, ये भी आज की वीडियो में हम सीखेंगे। और फिर शादी की एज हम किस तरह निकालेंगे उस चीज़ को भी सीखना है। तो जो लोग पामिस्ट्री वाकया सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो एक अच्छे पामिस्ट बने, तो वो इस वीडियो पर रुकें। और जिन लोगों को पामिस्ट्री के साथ लगाव कोई नहीं है, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट ये ज़रूर करूँगा कि आज की वीडियो वो भी कंप्लीट देखें। उससे उन्हें इस इल्म पे इनके यकीन आएगा कि ये एक वाकया एक सच्चा ट्रू इल्म है। तो चलिए हम अपना टाइम ज़ाया नहीं करते, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले लाइफ लाइन की बात करें। ये आपकी ज़िंदगी की लकीर है। ज़िंदगी की लाइन कहाँ से शुरू होती है? ज़िंदगी की लाइन जनाब ऊपर से शुरू होती है और ये नीचे की तरफ ट्रैवल करती है। ऐसे ऐसे ये नीचे की तरफ आती है और जिस जगह पे ये एंड हो जाता है इसका, वहाँ पे इसका इख्तिताम हो जाता है। इनके यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर यहाँ से स्टार्ट ले और यहाँ तक ये बिल्कुल कलाई के नीचे तक आए, तो आप कह सकते हैं कि ये बंदा जनाब 100 साल से ज़्यादा भी उम्र पा सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक 100 साल तक उसकी एज हो सकती है। अब ज़िंदगी के जो वाक़यात हमने मापने होते हैं, उनको मापने का क्या फार्मूला होगा? बिल्कुल आसान है। ज़ाहिर है, आप अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इंसान की आप 100 साल उम्र करार देंगे तो ये इसको हाफ़ कर लें, यहाँ पे 50। ज़ाहिर है, इसका आद करेंगे। जब आप यहाँ से ख़त खींच लें ना, ये तो ये 50, यहाँ पे 50। तो मैं क्या करता हूँ, जो माहिरीन हैं इस इल्म के, जो दशनास हैं, वो क्या करते हैं कि वो इसको 10-10 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर दिया। 10, 20, 30। ये आपने ना अंदाजे से ऐसे इसको 10-10 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। आपने ज़िंदगी की लाइन को 10-10 हिस्सों में डिवाइड करके आपने ज़िंदगी के जो वाक़यात हैं अब आप मालूम कर सकते हैं। आपको ज़िंदगी की लाइन की अच्छी तरह समझ आ गई। ये जनाब मैं चीज़ें हो सकता है दोबारा ये बार बार रिपीट ना करूं, इसलिए आज का जो लेसन है ये आपने बड़े ध्यान से इसको सीखना है, समझना है। ये पामिस्ट्री की बेसिक्स हैं जो आपको बताई जा रही हैं। इसके बाद यहाँ से आपको इस बात की अच्छी तरह समझ आ गई। अब जनाब जो ब्रेन लाइन होती है उसकी बात कर लेते हैं। वो बिल्कुल इसके साथ ही यहाँ से शुरू होती है और ये फिर ये नीचे की तरफ आती है। तो इसको भी हम सेम इसी तरीके से, ये कहाँ से शुरू हुई जनाब? ये यहाँ से शुरू हुई है, ये अंगूठे वाली साइड से शुरू होती है और ये फिर इस तरफ ट्रेवल करती है।
इसको भी आपने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 अगर आगे तक जाती है तो आप इसको इस तरह इसकी जो होगी ना, इसको यहाँ से ऐसे तकसीम कर लेंगे कि 10 साल के वाक़यात, 20 साल के वाक़यात, 30 साल के वाक़यात, 40, 50, 60। आपको पता चल जाता है कि 20 साल 30 साल की उम्र में इसको कौन कौन सी ज़हनी टेंशन मिल सकती है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, कोई दिमागी बीमारी हो सकती है, कोई ज़हनी टेंशन मिलेगी, कोई बहुत बड़ा ज़हनी सदमा मिलेगा। तो ये वाक़यात भी हम इस तरीके से रीड कर सकते हैं। ठीक है जनाब, इस बात की आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई। पता चल गया आपको कि दिमाग की लाइन को हम अंगूठे वाली साइड से, ये यहाँ से शुरू होती है और ये नीचे की तरफ आती है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसको भी जैसे हमने ज़िंदगी की लाइन को 10-10 हिस्सों में तकसीम किया था, आप इसको भी 10-10 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं और आप इंसानी ज़िंदगी के बारे में जान सकते हैं कि कोई सदमा, कोई प्रॉब्लम, कोई खुशी, कामयाबी उसे कब मिलेगी। अब जनाब दिल की लाइन, ये होती है आपकी हॉट लाइन। तो सेम इसको भी इसी फार्मूले के तहत हम क्या करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। इसको और थोड़ा छोटा करेंगे तो 100 तक भी आप लेके जा सकते हैं। यानी कि आपने इन हिस्सों को, ये शुरू कहाँ से होगी, ये बिल्कुल उंगली वाली, छोटी उंगली की वाली साइड से शुरू होगी, ये यहाँ से शुरू होगी इस साइड से, और ये फिर ये ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है। कुछ लोग पामिस्ट का ख्याल है ये शहादत की उंगली की तरफ से या बड़ी उंगली से ये यहाँ से स्टार्ट लेती है, बिल्कुल गलत है। इसको जहन तस्लीम ही नहीं करता। उसकी मैं आपको एक वजह बताता हूँ। आप देखेंगे तो दरख्त का तना नीचे से मोटा होता है और ये ऐसे होता है। कोई भी जो दरख्त का तना होता है, ये टहनी होती है, टहनी भी नीचे से मोटी और आगे जाके पतली हो जाएगी। तो हाथ की जो लाइंस हैं वो भी बिल्कुल दरख्त के तने की तरह होती हैं। जिधर से ये स्टार्ट ले रही होगी उधर से ये मोटी होगी और जहाँ पे ये इसका एंड हो रहा होगा वहाँ पे वो बारीक होती चली जाएगी। आप इस असूल को ज़हन में रखेंगे तो आप देखेंगे ज़िंदगी की लाइन यहाँ से मोटी होगी और आखिर में जाके ये पतली हो जाएगी। इसी तरह दिमाग की लाइन यहाँ पे मोटी होगी और आखिर में जाके ये बारीक हो जाएगी। इसी तरह ये दिल की लाइन शुरू में बहुत मोटी होगी और एंड में जाके ये बारीक होगी। तो बिल्कुल अल्लाह ताला ने जैसे बताया है कि दरख्त का जो तना होता है या जो दरख्त की शाख होती है वो नीचे से मोटी होती है और ऊपर से वो पतली होती है। तो जो चीज़ शुरू जहाँ से स्टार्ट लेती है वहाँ पे वो थोड़ी चौड़ी होगी और ऊपर ऊपर जू जाएगी, उसका जो इख्तिताम आएगा वो बारीक से बारीक होती चली जाएगी। तो इस असूल को हमने फितरत से लिया, नेचर से लिया कि अल्लाह ताला किसी चीज़ को बड़ा किस तरीके से करता है। तो ये चीज़ हमने नेचर से ली है कि दरख्त की जो शाख होती है, जो दरख्त का तना होता है, उसी असूल के तहत हम लाइन का स्टार्ट की लाइन शुरू कहाँ से हो रही है और उसका इख्तिताम किस साइड से हो रहा है उस चीज़ को हम देखते हैं। तो ये एक साइंटिफिक इल्म है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इसको आप इल्म गैब के तौर पे ना लें, इसको एक इल्म साइंस की एक शाख के तौर पे लेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको ज़्यादा सीखने और समझने का भी मौका मिलेगा। आप सही समझ सकेंगे जब आपको इसको साइंसी बुनियादों पर समझेंगे। किस्मत की लाइन यहाँ से शुरू होती है नीचे से और ये ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है, ऐसे जाती किधर है, बड़ी उंगली की तरफ जाती है और यहाँ पे आके ये एंड हो जाती है और कभी कभी ये रास्ते में भी रुक जाती है। लेकिन इसका सफ़र आमतौर पर ये सैटर्न की फिंगर की तरफ होता है, कभी कभी ये जुपिटर की तरफ भी मुड़ जाती है, कभी कभी ये शमस के माओं की तरफ भी कभी कभी ये टर्न लेती है या इससे कहीं शाखें निकलती हैं। तो किस्मत की लाइन भी नीचे से शुरू होगी और ऊपर की तरफ जाएगी। अब एक तीसरी लाइन होती है, ये होती है ख़ते बिजनेस या आपका ख़ते सेहत। ये ऐसे ये बड़ी छोटी उंगली की तरफ ये लाइन ट्रैवल करती है। तो ये कहाँ से शुरू होगी, ये बिल्कुल यहाँ से शुरू होगी और ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाएगी ऐसे। इस चीज़ की आपको अच्छी तरह समझ आ गई कि लाइंस, ये जो बेसिक्स लाइंस थी ना, जो बड़ी 4 या 5 लाइनें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। ज़िंदगी की लाइन कहाँ से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है, नीचे की तरफ आती है। ब्रेन लाइन यहाँ से शुरू होती है, नीचे की तरफ आती है। किस्मत की लाइन नीचे से शुरू होती है और ये ऊपर की तरफ जाती है
और इसी तरह जो मरकरी ख़त बिज़नेस है ये भी ऊपर की तरफ जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, और दिल की लाइन छोटी उंगली से यहाँ से शुरू होती है जनाब ये। और ये कभी कभी जुपिटर, कभी कभी सैटर्न और कभी कभी सन फिंगर के नीचे ख़त्म होती है। एक लाइन और रह गई है, वो है जनाब शोहरत की लकीर। शोहरत की लकीर कभी कभी ये बिल्कुल किसी जगह से भी शुरू हो, ख़त्म इसने इस सन माउंट पर होना होता है। तो ये यहाँ से शुरू होगी तो यहाँ। अब शोहरत की लाइन नीचे से शुरू होती है ना, तो अब ये जितनी नीचे से शुरू होगी इतनी आपको बचपन में शोहरत मिलेगी। फ़र्ज़ करें आप इसको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो अगर ये यहाँ से शुरू हो जाती है तो 10-20 साल की उम्र में आप चाइल्ड स्टार बन जाएंगे। यहाँ से शुरू होती है तो 30 साल की उम्र में, यहाँ से शुरू होती है तो 40 साल की उम्र में, यहाँ से शुरू होती है तो 50 साल की उम्र में, और यहाँ से शुरू होती है तो 60 साल की उम्र में, और यहाँ से शुरू होती है तो 70 साल की उम्र में आपको शोहरत मिलेगी। तो शोहरत मिलने का जो टाइम होता है वो किसी वक्त भी आपको शोहरत ज़िंदगी में मिल सकती है, इसमें कोई हैरानगी वाली बात कोई नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही लाइन का गंद डल गया, तो मैं इसको थोड़ा सा साफ़ कर दूँ ताकि आपको मज़ीद बात समझने में मुश्किल ज़्यादा पेश ना आए। तो हम लाइंस को ड्रा कर लेंगे दोबारा ताकि आपको बात को समझने की अच्छी तरह आपको बात समझने का मौका मिले, समझ आ जाए आपको हर बात की। और ये लाइंस हम ला देते हैं यहाँ पे, ये और ये जनाब। चले जी, अब हमारा हाथ बिल्कुल क्लियर हो गया, पहली लाइनें ख़त्म हो गई हैं। पहली बात भी आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि लाइंस कहाँ से शुरू होती हैं, कहाँ पे ख़त्म होती हैं। एक दफ़ा दोबारा सुन लें, जो बिल्कुल अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो ज़िंदगी की लाइन ऊपर से शुरू होगी, नीचे की तरफ आएगी। ब्रेन लाइन यहाँ से शुरू होगी, ये नीचे की तरफ आएगी, यहाँ से शुरू होगी, नीचे। पक्का सूल याद रख ले, दिमाग की लाइन और ज़िंदगी की लाइन एक ही जगह से शुरू होती हैं। ये थोड़ा थोड़ा इनके दरमियान फासला हो सकता है, लेकिन ये शुरू अंगूठे वाली साइड से होंगी। जुपिटर माउंट से नीचे से शुरू होंगी और ये नीचे की तरफ जाएंगी, ठीक है। दिमाग की लाइन तो हथेली के बीच बीच में ट्रैवल करती हुई सीधी नीचे की तरफ आती है, पैरेलल रहती है, लेकिन ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल नीचे की तरफ गिरती है। और ये जो कलाई के रिंग होते हैं ये इस तरफ आती है। उसके बाद जो दिल की लाइन है ये यहाँ से शुरू होगी, छोटी उंगली के नीचे से, और ये दो उंगलियों के बीच, या कभी कभी ये सैटर्न पे जाएगी या बहुत इस साइड पे आ जाएगी, इस साइड पे आएगी, लेकिन शुरू ये यहाँ से ही होगी। किस्मत की लाइन बिल्कुल यहाँ से नीचे से शुरू होगी, ऊपर की तरफ जाएगी और ये सैटर्न पे ख़त्म होगी। ख़त मरकरी यहाँ से शुरू होगा, ख़त बिज़नेस, और ये यहाँ तक जाएगी। शोहरत की लाइन कहीं से भी शुरू हो, ये जाती सन पे ही है, यहाँ से शुरू हुई, ये सन पे चली गई। इसी तरह अगर आपने इन लाइंस की वाक़यात की आपने डेट निकालनी है, तो आप इसको लाइंस को 10-10 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो आप इंसानी ज़िंदगी के बारे में वाक़यात को जान सकते हैं। अब जो असल टॉपिक है, अब हम उसकी तरफ आते हैं कि शादी की लाइन आप किस तरह मापेंगे। उसके दो तरीके होते हैं। जब आपने शादी की उम्र निकालनी है, किस एज में किसी इंसान की लड़की की शादी होगी, तो उसका बेहतरीन हाल ये होता है कि शादी की लाइन का जो पीरियड होता है वो हम ये इस जगह पे ये शादी की लाइन पाई जाती है, इस जगह पे। यानी कि दिल की लाइन से लेके ये जो छोटी उंगली का ये जो लास्ट पोर होता है यहाँ तक, ये जो फासला होता है, इसमें जो बारीक बारीक लाइनें होती हैं ये शादी की लाइनें होती हैं। तो अब आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया है कि हम शादी की एज को कैसे मापेंगे। जैसे हमने हाथ की लाइनों को डिवाइड की है, हर लाइन को मैंने आपको डिवाइड करना सिखा दिया है, इसी तरह आप इन लाइंस को डॉट निकालेंगे यहाँ पे फर्जी। ये सारे आपने फर्जी डॉट लगाने हैं क्योंकि आपने तो इनकी एज निकाल ली है। तो आप इसको 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे 10-10 हिस्सों में इस हिस्से को तकसीम कर लें। तो अगर आप इसको 60 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे तो इसका मिड जो होगा वो 30 होगा। अगर आप इसको 50 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो फिर इसका हाफ 25 होगा। तो अगर बिल्कुल आपको शादी की लाइन जो है वो बिल्कुल आपको मिड में नज़र आती है, बिल्कुल इसके दरमियान में, तो फिर आपकी शादी 25 से 30 साल की उम्र में होगी। इस चीज़ को आप समझ लें। शादी की लाइन अगर दिल और छोटी उंगली के बिल्कुल दरमियान में से शुरू हो रही हो तो ऐसी लड़की या लड़के की शादी 20 से 25 साल की उम्र में हो जाती है। लेकिन ये मिड से थोड़ा नीचे शुरू हो तो
फिर 20 से 25 साल की उम्र में शादी हो जाएगी। लेकिन ये मिड से थोड़ा ऊपर की तरफ शुरू हो तो फिर आपकी 35 से 40 साल की उम्र में शादी होगी। जितना ये दिल की लाइन के करीब होगी शादी की लाइन, आपकी शादी इतनी छोटी उम्र में हो जाएगी। जितनी ये दूर होती चली जाएगी दिल की लाइन से, इतनी आपकी शादी लेट होती चली जाएगी। इस चीज़ को अगर आपको दोबारा समझ नहीं आई तो मैं दोबारा बता देता हूँ, इस पॉइंट को आप अच्छी तरह समझ लें। मैंने बार बार ये वीडियो नहीं बनानी, इसलिए आप प्लीज़ इसको अच्छे तरीके से समझ लें ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो फासला होता है, इसी फासले को हमने मापना होता है और इसी फासले से हमने शादी की एज निकालनी होती है। तो ज़ाहिर है अगर हमने किसी चीज़ को मापना है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई पैमाना तो चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे कि इस हिस्से को यहाँ से लेके यहाँ तक इसको 50 बराबर हिस्सों में या 60 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। 50 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे, 50 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे तो इसका हाफ आएगा 25। तो ऐसे बंदे की शादी 25 साल की उम्र में हो जाएगी अगर यहाँ पर अगर शादी की लाइन है तो। लेकिन अगर आप इसको 30 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो फिर यहाँ पे उसकी एज जो है वो 30 होगी। अब 30 और 50 और 60 वो हम क्यों डिसाइड करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि उसकी जो ज़िंदगी की लाइन अगर बहुत ज़्यादा लंबी है, किस्मत की लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है, हर लाइनें उसकी बड़ी लंबी लंबी हैं, तो फिर हम इसको 60 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। लेकिन अगर लाइंस छोटी छोटी हैं, हमें उसकी एवरेज उम्र ऐसे ही लगता है कि ये 70 तक चला जाएगा, इसकी जो बाज़ाहिर एज ऐसे ही लग रही है, तो फिर हम उसको थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे, 50 साल की उम्र तक इसको डिसाइड कर लेंगे। तो अगर ये बिल्कुल मिड में आपको शादी की लाइन नज़र आती है इस जगह पे बिल्कुल दरमियान में, तो फिर ये अगर आप इस हिस्से को 50 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे तो ज़ाहिर है 50 का आधा 25 ये बनता है, तो 25 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाएगी अगर ये बिल्कुल दरमियान में शादी की लाइन है। तो बिल्कुल दरमियान में अगर आपकी शादी की लाइन है तो आपकी शादी 25 साल की उम्र में हो जाएगी। और अगर आपने इसको 60 हिस्सों में तक बराबर तकसीम किया हुआ है तो फिर आपकी तकरीबन एस्टिमेटेड 25 से 30 साल की उम्र में शादी हो जाएगी। तो इल्म पामिस्ट्री में बिल्कुल भी आप कहें कि हम एक्यूरेट वो पॉइंट या मिलीमीटर में हम बता सकें, वो तो मुमकिन ही नहीं है। इसमें 1 साल 2 साल 3 साल कभी कभी 4-5 साल का भी फ़र्क लग सकता है बंदे को वाक़यात को रीड करते हुए। तो क्योंकि उसकी एक वजह है, हम किसी भी इल्म पामिस्ट्री में बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग हो ही नहीं सकती। वाक़यात जो है ना वो ऊपर नीचे हो सकते हैं कि मैं आपको एक वाक़या बता रहा हूँ कि ये आपके साथ 28 साल की उम्र में पेश आएगा, तो वो में भी आपके साथ 30 साल की उम्र में पेश आए, 32 साल की उम्र में पेश आए, लेकिन आपके साथ वो वाक़या पेश ज़रूर आएगा। वो प्रॉब्लम अगर कोई मैं बता रहा हूँ तो वो प्रॉब्लम ज़रूर पेश आएगी। उसकी एक वजह यह है कि एक्यूरेसी हम इसलिए नहीं जान सकते। देखें, अगर ज़िंदगी की लाइन यहाँ से शुरू हो रही है और ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है, हमें अब एक्यूरेट तो नहीं पता, शुरू का तो हमें पता है कि यहाँ से शुरू हो रही है, लेकिन अब ये बंदे की एज 100 साल है, 70 साल है या 80 साल है, ये तो हम करेक्ट नहीं जान सकते। हमें एक सिरे का तो पता है, बाकी सिरे के हमने उस बंदे की उम्र फर्जी तौर पर हमने 100 मुकर्रर करनी है या 70 मुकर्रर करते हैं या 80 मुकर्रर करते हैं, उस हिसाब से हम ज़िंदगी की लाइन को बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे उसी हिसाब से। क्योंकि फिर अगर आपको दूसरे सिरे का उसकी डेथ का तो नहीं ना पता, तो फिर वो जो रीडिंग में फ़र्क आता है इल्म पामिस्ट्री में, वो वजह यही होती है कि हमें मौत का इल्म जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को पता है, और अल्लाह ताला ने मौत का किसी भी इंसान को नहीं बताया कि किस इंसान ने कब मरना है। तो इसलिए जब हम इल्म पामिस्ट्री में लाइंस की डिवीज़न कर रहे होते हैं तो हमें इंसान के एंड का नहीं पता होता। तो इसलिए जो इल्म पामिस्ट्री में 5 साल 10 साल का फ़र्क पड़ जाता है कि आपकी रीडिंग में 2-4 साल 5 साल या ऊपर हो जाएंगे या नीचे हो जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा। इस असूल को बस आपने याद रखें, जितनी शादी की लाइन दिल की लाइन के करीब होगी इतनी आपकी शादी छोटी उम्र में हो जाएगी, 15-20 साल की उम्र में। जितनी ये यहाँ पे होगी तो 25 साल की उम्र में, यहाँ पर होगी तो 30 साल की उम्र में, यहाँ पे होगी तो 35 साल की उम्र में, और यहाँ से होगी तो 40 साल की उम्र में। तो तकरीबन इंसान 50 साल की उम्र तक आमतौर पर शादी करता है, इसीलिए इसको हम 50 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं।
लेकिन अगर आप इसको 60 हिस्सों में तकसीम करना चाहें तो उस लिहाज से फिर आप शादी की डेट को निकाल सकते हैं। लेकिन शादी की डेट में 2 साल 4 साल की कमी बेशी ऊपर नीचे हो सकती है। बिल्कुल एक्यूरेट कोई भी इंसान नहीं बता सकता, वो चाहे जितना मर्जी बड़ा पामिस्ट हो, वो बिल्कुल एक्यूरेट आपको डेट नहीं बता सकेगा। साल या 2 साल का फ़र्क लग सकता है, 2 साल का 3 साल का फ़र्क लग सकता है, जितने मर्जी आप माहिर हों। लेकिन जितना जो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपके पास एक्सपीरियंस आता है, उससे आप शादी की एज को निकाल सकते हैं। और इसका बेहतरीन हल आपको मैं एक और भी बताता हूँ। अगर आपकी शादी की लाइन यहाँ पे शो हो रही है तो अब आप बताएं ये किस एज में शादी हो जाएगी। ये तकरीबन दिल की लाइन और यहाँ के मिड में है, तो ये तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र में इस बंदी या बंदे की शादी हो जाएगी। अब एक और जगह भी होती है जहाँ से हम शादी की एज को निकाल सकते हैं। वो जगह होती है जनाब की ज़िंदगी की लाइन के साथ भी एक लाइन चल रही होती है, तो ये भी शादी की लाइन ही होती है। असल में ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है और ये आपके लाइफ पार्टनर की लाइन भी होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ज़िंदगी की लाइन को 10, 20, 30, 40, 50 जैसे इस हिस्सों में तकसीम किया था, तो अब ये लाइन गार्डियन एंजल लाइन जहाँ से शुरू होगी ना, आप वो चेक कर लें कि ये अगर 20 साल की उम्र में शुरू हो रही है तो आपकी शादी 20 साल की उम्र में होगी, 30 साल की उम्र में शुरू हो रही है तो 30 साल की उम्र में होगी। इसी तरह जहाँ जहाँ से गार्डियन एंजल लाइन चल रही है वहाँ से आप शादी की लाइन को भी यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। एक शादी की उम्र आप यहाँ से निकाल सकते हैं, फिर यहाँ से भी आपको इशारा मिल जाएगा। और तीसरा इशारा आपको अगर यहाँ से किस्मत की लाइन के साथ कुछ लाइनें ऐसे इसके साथ मिल रही हैं और ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो ये जिस जगह पे किस्मत की लाइन के साथ टच होंगी, आप उसी तरह किस्मत की लाइन को 10, 20, 30 हिस्सों में तकसीम करके 70, 80 हिस्सों में तकसीम कर लें। और जहाँ पे जिस पॉइंट पे ये एज बन रही होगी, यहाँ पे तकरीबन 20 से 25 साल की उम्र में, यहाँ पर 30 साल की उम्र में और यहाँ पर 40 साल की उम्र में अगर कोई लाइन किस्मत की लाइन के साथ मिल रही है तो आपकी शादी हो जाएगी उस एज में। तो अब 3 जगह से आप शादी की जो डेट है वो या जो टाइम है वो निकाल सकते हैं। एक इस हिस्से को तकसीम करने से एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा गार्डियन एंजल लाइन को आप चेक कर सकते हैं और तीसरे नंबर पे आप मून माउंट से जो लाइनें किस्मत की लाइन के साथ टच होती हैं उससे आप शादी की एज को निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस टॉपिक पे अब जितना मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकता था मैंने समझा दिया। तो मैं समझता हूँ कि अब आपको समझ आ जानी चाहिए। अगर नहीं आई तो इस वीडियो को बार बार आप देखेंगे, रिपीट करके देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको हर बात की समझ आ जाएगी कि हमने लाइंस की एज कैसे निकालनी है, इंसानी ज़िंदगी में होने वाले हालातों वाक़यात को हम कैसे पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं और हम किसी भी इंसान की शादी की उम्र कैसे ठीक ठीक निकाल सकते हैं। वो मैंने आपको 3 जगह बता दी हैं। आपको आमतौर पर एक जगह बताई जाती है। जितने भी आपको यूट्यूब पर पामिस्ट्री सिखाने वाले हजरात मिलेंगे वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह बताते हैं। मैंने देखिए आपको 3 जगह बता दी हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी ये मेहनत बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी हौसला अफजाई होगी, मुझे दिली खुशी होगी अगर आप इसको वीडियो को लाइक भी करेंगे। अभी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जैसे ही इसका पार्ट 5 अपलोड करूंगा, 6 अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। बाकी जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाने हैं उन्होंने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। इंशाल्लाह ताला बड़ी ही डिटेल के साथ, जैसे मैंने आपको ये डीपली सिखाया ना, इसी तरह आपका हाथ की एक लाइन को मैं बड़ा डीपली रीड करूंगा। आपकी नाम और डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। उसका तरीकाकार यही है कि आपने मेरे व्हाट्सएप पे अपने राइट हैंड की पिक्स भेजनी है, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजनी है, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आपने सेंड करनी है, फिर आपका जायचा भी बनेगा, आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। बाकी चार्जेज़ हैं, फीस है, फ्री वाला काम बिल्कुल कोई नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत फ्री में नहीं की जा सकती। फ्री अगर आप सीखना चाहते हैं तो अभी मैंने सिखाया ना आपको, इसी तरह आपको सिखाया जाएगा। फिर आपको चैनल पर मेहनत करना होगी, चैनल पर आपको एक एक वीडियो को बार बार देखना होगा और समझना होगा। अगर आप यहाँ पर सीखना चाहते हैं तो यहाँ YouTube पे बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर आप पर्सनली आप मेरे साथ पर्सनली रब्ता करना चाहते हैं और अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो अगर ये सर्विस आप लेना चाहते हैं तो याद रखें हर सर्विस के चार्जेस होते हैं।
आपने मेरा टाइम भी लेना है, मैंने आपको अपना टाइम भी देना है, मैंने आपको अपना इल्म भी देना है और आपने मेरा अच्छा खासा वक्त लेना है। तो असल चीज़ इल्म की होती है, वक्त की होती है, जो आपने जो सर्विस लेनी है उस चीज़ के पैसे होते हैं। तो फ्री वाला काम बिल्कुल नहीं होगा, चार्जेस आपको देने पड़ेंगे और वो आपको मेरे व्हाट्सएप पे जब आप रब्ता करेंगे चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।